हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। मैं वीरेंद्र सर लखनऊ से। और आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये चैप्टर है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट, पहली बात इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट वर्ड अभी जो आ रहा है, इनडेफिनिट जो वर्ड आ रहा है, इसको अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे इसका नाम इनडेफिनिट पड़ा। पहले देखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन एक बार, और इससे पहले एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, इससे पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अंतर क्या होता है? डिफरेंशिएशन, जो इंटीग्रेशन आपका होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, जो इंटीग्रेशन चैप्टर होता है, ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है। तो यहां से लिख सकते हैं, लिखिए जरा, सब लोग लिख लीजिए। इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation. डिफरेंशिएशन, अब देखिए जरा क्या लिखा हमने, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है, हिंदी मतलब अगर देखें, डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया। डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया क्या है? इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के कुछ नाम होते हैं और नाम, कैसे कई बार क्वेश्चन दूसरे नाम से पूछा जाता है, कई सारे नाम इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अगर दूसरे नाम से पेपर में क्वेश्चन आया तो कैसे आप लोग सॉल्व कर लोगे? ठीक है, तो देख लेते हैं। यहां सिनोनिम देखिए, इसका सिनोनिम क्या क्या होते हैं मुझे बताओ। यहां से डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। ये तो आसान था, पता चल गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। एंटी डेरिवेटिव, ध्यान से देखिएगा, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, एक नाम इसका और होता है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन बता देता हूं, इसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। प्रिमिटिव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव पहला नाम, दूसरा नाम क्या है? प्रिमिटिव। ठीक है, अब यहां से तीसरी बात जो करते हैं, तीसरी बात ये करते हैं, और तीसरी बात आपकी क्या रहेगी? सबसे पहले d/dx, यानी इसका डेरिवेटिव निकाल दिए। डेरिवेटिव निकालने के लिए हम फंक्शन लेते हैं d/dx स्मॉल fx प्लस c। ठीक है, अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव होगा कैपिटल fx। अब कैपिटल fx की बात हमने कर ली। अब मुझे बताओ, ये c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां तक। अब हम इसी में इंटीग्रेशन करते हैं। देन इसके बाद अगर कैपिटल fx का इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा? स्मॉल fx आएगा और प्लस c आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे एक बात यहां से बताओ, ये जो साइन आ रहे हैं, इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग भी बता देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये जो पहला साइन है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब मुझे बताओ जरा, ये जो fx लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इंटीग्रल बोलते हैं। और ये जो dx लिखा हुआ है, dx का मतलब होता है कि जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसको अगर dx लिखा है, इसका मतलब है x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर यहां पर y दिया होता तो इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, और ये आगे जो दिया है, इसको क्या, इसको इंटीग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट बोलते हैं। अच्छा सर, c क्या है? आपका सवाल होना चाहिए, सर c क्या है? c कांस्टेंट है। मुझे बताओ, c यहां पर क्या क्या लिया जा सकता है? ये जो c है, इसको क्या क्या लिया जा सकता है? c की, चाहे यहां c दिया हो, चाहे यहां पे दिया हो, यहां पे तो 0 हो जाता है। ठीक, डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, जो c दिया है, क्या क्या हो सकता है? c-1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1000 हो सकता है। यानी c क्या नहीं है? यानी आप क्या हो? c पे आप डेफिनेट नहीं हो। c पे क्या नहीं हो? डेफिनेट नहीं हो। अच्छा, x क्या है? x तो वेरिएबल है। x क्या है? x तो वेरिएबल है। अच्छा, तो x भी हो सकता है, वेरिएबल भी कोई भी वैल्यू हो सकती, वेरिएबल में भी कोई भी वैल्यू हो सकती। तो क्या ये सर दोनों सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। ये हमने c को कंप्लीटली कांस्टेंट नहीं बोला। अच्छा, कुछ बातें हैं c के बारे में, जरा जान लेते हैं।
सी, पहली बात बताइए सी क्या है, यहां पर लिखिए सी कैन बी एनी कांस्टेंट, सी कैन बी एनी कांस्टेंट। अच्छा, और सी इसके बारे में और दूसरी बात क्या है, चूंकि सी क्या है, डेफिनिट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट बोलेंगे। तो वैल्यू ऑफ सी इज इनडेफिनिट, वैल्यू ऑफ सी इज इनडेफिनिट। अच्छा, अब तीसरी बात क्या हो जाएगी, तो इसलिए हम कहते हैं सो वी कॉल इट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। सो वी कॉल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये फुल फॉर्म इसका नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए सी क्या था, सी पे आप डेफिनेट नहीं थे, सी की वैल्यू कोई भी हो सकती थी, सी की वैल्यू क्या नहीं थी, डेफिनेट नहीं थी। अगर डेफिनेट नहीं तो इसीलिए इसको बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए इनडेफिनेट का मीनिंग आ गया, मतलब निकला है, ठीक है। अच्छा, तो क्या अभी हमने बोला था थोड़ी देर पहले, क्या तो अपने को क्या करना, सबसे पहली बात, क्या वेरिएबल और ये दोनों सेम होंगे, नहीं। कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है, यहां पर सी का मतलब है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो लिख लेते हैं यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, सी को क्या ले सकते हैं, सी बिलोंग्स टू आर, सी की वैल्यू कोई भी हो सकती है रियल नंबर में, ठीक है। -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -5 हो सकती है, -1000 हो सकती है, 1000 हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जरा एक बात और, सी अगर आपने, देखोगे कैसे पता चलेगा, अगर आपने सी की वैल्यू 5 कंफर्म कर दी या -5 कंफर्म कर दी, तो सी की अगर वैल्यू कंफर्म हो गई तो फिर इसके बाद आप सी को बदल नहीं सकते। अगर इसके बाद आप सी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल की एक टाइम पे दो वैल्यू आती है। आप देख लीजिए एक्स लीनियर फैक्टर्स में x-1 और x-2 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। एक टाइम पे दो वैल्यू आती है, लेकिन c अगर कंफर्म कर दिया तो वैल्यू एक ही आएगी। तो इसका मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच की वैल्यू, इसको आर्बिट्रेरी को कहते हैं मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब बीच का, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यहां से इसको क्या बोला जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोला जाएगा। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे जो मैं बोलना चाह रहा था काफी देर से, ठीक है। तो यहां तक जल्दी से नोट करिए, इसके बाद वाला जो इसके बाद का जो पार्ट है वो इसके बाद कराता हूं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए यहां तक। आगे देखिए भैया, अब क्या है, अब नोट करके आगे दिया गया है, अगर इंटीग्रेशन का साइन एफ एक्स डी एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब है ये जो dx है, dx का मतलब है, dx रिप्रेजेंट करता है दैट इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू x। dx रिप्रेजेंट करता है कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर यहां x ना हो, कोई और दूसरा वेरिएबल आ जाए या फंक्शन आ जाए, तब भी इसको इंटीग्रेशन इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन में हैपन विद रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन और वेरिएबल। जैसे कि हम ले लेते हैं यहां पर, देखिए जरा, अगर हम यहां पर लिख लें a की पावर x, और आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत तो यहां मान लो a लगा दिया, नया वेरिएबल क्या है, यहां a आ गया। अगर अब इसको इंटीग्रेट करना है तो एक फार्मूला, आप फिजिक्स में इतना फार्मूला तो नॉर्मल पढ़ ही चुके हैं, अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, x की पावर n का नॉर्मली फार्मूला आप पढ़ ही चुके हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, n+1, ये फॉर्मूला होता है। मुझे यहां से बताओ, यहां क्या लगा, dx। अगर dx लगा है तो ही x की पावर n का फॉर्मूला वैलिड है। अगर यहां पे क्या लगा, a, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है a को मानेंगे, मान लो x लिखा और पावर में जो लिखा वो n लिखा हुआ है, तो यहां पर लेकिन फॉर्मूला आपको कई लोग जब लिस्ट ऑफ फॉर्मूला याद करते हैं तो कहेंगे डायरेक्ट याद करते हैं a की पावर x का फॉर्मूला, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने इसका वेरिएबल यहां पे चेंज कर दिया तो यहां पर फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं ये x+1 और अपॉन में भी हो जाएगा x+1 + c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने वही बात बोली, अगर यहां पर आप कोई फंक्शन रख दें, जैसे यहां पर आप देख लीजिए, जैसे यहां पर कोई फंक्शन अगर रखते हैं आप, मान लो यहां रख देते हैं log x, ठीक है, और यहां d ब्रैकेट में log x, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अब यहां पर log x का नहीं लगेगा, या फिर आप सोचो बाई पार्ट्स का लगेगा। अब ये किसका काम करेगा, इसके रेस्पेक्ट में log x क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है,
तो हमने यहां पर लिखा है इंटीग्रेशन में हैपन विद रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन और वेरिएबल। तो अब देखो फंक्शन आ गया, तो इसको पूरे को मान के चलो x लिखा है, तो ये हो जाएगा log, इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, अगर देखें log इसकी पावर मान लो a1, x की पावर n वाला फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इस टाइप से। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर फंक्शन या वेरिएबल चेंज करेंगे तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा, मैं जो अभी तक आप बता रहा था। इसके बाद आप नोट करिए लिस्ट ऑफ फार्मूला, और लिस्ट ऑफ फार्मूले के बाद पहला लेक्चर, ठीक है, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद लिस्ट ऑफ फार्मूले आपको लिखा देता हूं।